नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ बलियान सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने पैसे को कैसे मैनेज किया जाए। जी हाँ दोस्तों, अक्सर मिडिल बैकग्राउंड के फैमिली में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि जो भी मिडिल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो मंथली चाहे 10,000 रुपये कमाते हैं, चाहे 20,000 कमाएँ, चाहे 30,000 कमाएँ। दोस्तों, एग्जैक्ट उनको पता नहीं होता है कि हमको पैसे को कितना इन्वेस्ट करना है, कितना कहाँ पे खर्चा करना है, कितना पैसा हमको बचाना है। ऐसे में क्या होता है कि वो 30,000 कमाते तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मंथली के महीना के अंत में आते-आते उनका पूरा का पूरा पैसा खर्चा हो जाता है और एक भी पैसा उनके पास बचता नहीं है। और पैसा दोस्तों जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग उस रूल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मिडिल बैकग्राउंड के फैमिली में यही प्रॉब्लम होता है कि वो पैसा तो कमाते हैं लेकिन पैसा को बचा नहीं पाते हैं। इसी कारण वो जीवन भर गरीब रह जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनको पता ही नहीं है कि मेरे पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे खर्च करना है और कितना पैसा हमको मंथ के एंड में बचना चाहिए, ताकि हम आगे का जो भी मेरा लाइफ है वो सिक्योर हो सके। और पैसा न बचने के कारण वो परेशानी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तरह तरह का थॉट रहता है, मन में टेंशन रहता है। तो हम ऐसा एक सोल्यूशन आप लोगों को अभी बता रहे हैं, ताकि आप कितना भी कमा रहे हैं, चाहे 10,000 कमा रहे हैं, चाहे 20,000, चाहे 5,000, जो भी आप कमा रहे हैं, आप अच्छे से मैनेज कर पाइएगा कि हाँ, मेरा इतना पैसा है तो हमको इतना पैसे में ये खर्चा कर लेना है, इतना पैसा में हमको ये मैनेज कर लेना है और इतना पैसा हमको बचना चाहिए। तो दोस्तों, इस रूल का जो नाम है, इस रूल को बोलते हैं 50-30-20। जी हाँ, इस रूल का नाम है 50-30-20। मतलब कि दोस्तों, एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए कि मंथली आप 10,000 रुपया कमाते हैं। नॉर्मली आदमी 10,000 रुपया कमा लेता है। तो जैसे कि 10,000 रुपया आप मंथली कमाते हैं तो 50% उसका हिस्सा है जो आपका बेसिक ज़रूरत में पूरा होना चाहिए। बेसिक ज़रूरत में वो यूज होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए 10,000 रुपये आप कमा रहे हैं, 10,000 में 50% मतलब कि 5,000 रुपया में आपका सारा खर्च है, जितना भी घर का ज़रूरत है, राशन का सामान हो गया, बच्चा का स्कूल का फीस हो गया, या बिजली बिल हो गया, मोबाइल का बिल हो गया, अदर वगैरह वगैरह, ये टोटल चीज़ आपको 5,000 रुपये में कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप 20,000 कमा रहे हैं तो 10,000 में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में आता है 30%। दोस्तों, 30% जैसे कि 10,000 रुपये आप कमा रहे हैं तो 30% उसका हुआ 3,000 रुपया। 3,000 रुपया को क्या करना है कि 3,000 रुपया को आपको अलग उसको रखना है। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि इस रूल को फॉलो करने से पहले आपके पास बैंक में 3 बैंक अकाउंट होना चाहिए। सबसे पहले कि जो भी पैसा आएगा उसको आराम से आप 3 जगह डिवाइड कर दीजिएगा। 50% में, उसके बाद में 30%, उसके बाद में 20%। 50-30-20। जैसे कि 10,000 रुपये आप कमा रहे हैं तो 10,000 में करना क्या है कि 50% एक अकाउंट में रख देना है पैसा, 5,000 रुपया। उसके बाद में दूसरे खाता में आपको 3,000 रुपया रख देना है 30%, और उसके बाद तीसरे अकाउंट में आपको 2,000 रुपया रख देना है 20%। बस आपको इतना ही करना है। अब जो पहले खाता में हम रखे हैं 5,000 रुपया, 5,000 रुपया में हम बताएं कि आपके घर का जितना भी बेसिक ज़रूरत है, राशन है, ये है, बच्चों का स्कूल का फीस है, बिजली बिल है, मोबाइल का बिल है, जो भी वगैरह वगैरह जो भी नेचुरल जो चीज़ें हैं उसको आप खर्चा करिए 5,000 रुपये में। उसके बाद में जो 30% आपका है उसको दोस्त आप यूज करिए जो भी चीज़ आप भविष्य में ख़रीदना चाहते हैं। जो भी आपका डिज़ायर है कि हमको बाइक लेना है, या कोई मोबाइल लेना है, या मान के चलिए कोई भी गाड़ी लेना है, या घर लेना है, ज़मीन लेना है, कोई भी काम करना है, तो उसमें आपको 30% पैसा को यूज करना है। उसको बेसिक ज़रूरत में खर्चा नहीं करना है। उसको 30% को आप तभी यूज करिएगा जब कोई सपना है, जिसको सपना बोलते हैं, आपका ड्रीम होगा कि हाँ, हमको भविष्य में ये चीज़ खरीदना है, तो वहाँ पे आप जा कर के 30% को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में बचा दोस्त आपका 20%। 20% जो पैसा है उसको आपको छूना नहीं है। जी हाँ, 20% जो पैसा है उसको आपको जीवन में कभी नहीं छूना है। उसको आप बचाइएगा और वो आपके लाइफ को बचाएगा। दोस्तों, कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज कमाने के लिए लोग 10-10 लाख रुपया महीना कमाते हैं और महीना के एंड में उनके पास ज़ीरो बच जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना बचाते हैं। जैसे कि दोस्त, हम ये रूल फॉलो करते हैं, हम पिछले अभी 2 साल से इस रूल को फॉलो करते हैं कि जो भी हम कमाते हैं 50% में अपना खर्चा पूरा चला लेते हैं। उसके बाद में 30% वो मेरा बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है। उसके बाद में जो भी 20% है उसको हम छूते तक नहीं है। तो करना क्या है कि 50% का तो हम समझ गए कि उसमें खर्चा चला लेना है। 30% हुआ भविष्य में कोई चीज़ खरीदना है जो हमारा सपना है,
चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे शादी हो, ब्याह हो, चाहे उसके बाद आपका जगह ज़मीन लेना हो, कोई भी करना हो, उसको आप 30% का यूज करना है बस। उसके बाद में क्या करना है कि जो भी आपके पास 20% जो हिस्सा बच गया, तो 20% को क्या करना है कि उस पैसे को बचाना है, इसलिए ताकि वो हमको बचा सके। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपका शरीर चल रहा है तब तक आप काम करिएगा, पैसा कमाइएगा, लेकिन कुछ ऐसा करिए कि पैसा जो है आपको फिर जीवन को चलाने लगे। क्योंकि एक बार शरीर, ऐसा टाइम आएगा कि शरीर थक जाएगा, पैसा कमाना बंद कर दीजिएगा, उस दिन से आपको दिक्कत होने वाला है। तो करना क्या है कि 20% जो पैसा है उसको बचा करके रखिए, उसको बैंक में FD कराइए या म्यूचुअल फंड में डालिए या LIC करवाइए, कुछ भी कराइए, ताकि वो जो पैसा है आपको रिटर्न दे सके। अगर वो रिटर्न देगा तो आपका जो फ्यूचर है, जो भी हम लोग बोलते हैं एक तरह से जब अवस्था ढल जाता है उस टाइम का समय हो, तो वो आपको और आपके बाल बच्चे के जो है एक अच्छा लाइफ दे सके। तो हमको यही करना है 50% में। इससे क्या होगा कि मेरा गोल पूरा का पूरा, हम भी इस चीज़ को मैनेज करते हैं तो मेरा गोल पूरा क्लियर रहता है कि महीने का आया ये 20,000 रुपया, तो 20,000 में 10,000 में हमको खर्चा चला लेना है। उसके बाद में आपका 30% उसका 20,000 का 6,000 रुपये हुआ। 6,000 रुपये को हम रख देते हैं अलग बैंक अकाउंट में। उसके बाद में उसका 20% हुआ 4,000 रुपया, उसको हम रख देते हैं अलग अकाउंट में। 4,000 रुपया जो है हम अपना वही FD में अपना इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में FD कराएँ हैं, उसका रिटर्न मिलते रहता है। तो वैसे आप कर सकते हैं, वो आपका पैसा से पैसा, पैसा से पैसा बनते रहेगा, उसको आपको छूना नहीं है। 10 साल ऐसे करिएगा तो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। हो गया। उसके बाद में जो ये 30% मेरा है उसको हम ऐसे ही रखें, उसको कुछ नहीं करते हैं। उसको क्या करना है कि अभी रखे रहिए, जब भी उसका ज़रूरत होगा उससे अपना फ्यूचर का जो भी काम होगा किया जाएगा। और दोस्तों एक बात ये भी है कि मान के चलिए कि जैसे आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, आप एग्जाम्पल 20,000 रुपया कमा रहे हैं और आपका खर्चा 5,000 में चल जा रहा है, आपको 50% जो 10,000 हुआ उसका ज़रूरत नहीं है, तो करना क्या है कि आपको 5,000 में ही खर्चा चलाना है और बाकी का जो पैसा बचेगा उतना ही में आपको खर्चा चलाना है। और बाकी का जो पैसा बचेगा तो उस पैसे को क्या करना है कि आपको फ्यूचर वाले में रख देना है, जो 30% है उसमें डाल देना है, ताकि भविष्य में जो चीज़ खरीदना होगा अगर पैसा कम पड़ जाए तो वो पैसा वहाँ पे काम आ सके। और क्या करना है कि अगर फ्यूचर में मान के चलिए कोई चीज़ खरीदना है तो अब तो उस पैसा का यूज करेंगे। और मान के चलिए कि वो पैसा जो है मेरा जो फ्यूचर वाला जो 30% है, अगर वो पैसा बच जाता है तो करना क्या है कि उस पैसे को जो है 20% वाले में डाल देना है और वही जो आप FD कराइएगा उससे आपको FD से रिटर्न मिलता रहेगा और आपका पैसा ग्रोथ होता रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये मैटर नहीं करता है कि कितना पैसा आप कमा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, ये चीज़ मैटर करता है। क्योंकि कमाने वाले लाखों कमा रहे हैं और पैसा नहीं है तो फिर ज़िंदगी झंड है। तो इसलिए इस बात को हमेशा आप लोग केयर करिएगा, हमेशा रखिएगा। और 50-30-20 रूल जितने भी बड़े आदमी हैं सब लोग इस बात को मानते हैं, इस चीज़ को करते हैं। क्योंकि अभी देखिए ना, अगर 10,000 आप कमा रहे हैं उसमें आपका 5,000 में खर्चा चल जाए, 3,000 रुपये आप रखें फ्यूचर के लिए कि हाँ हमको घर बनाना है, उसमें ज़रूरत पड़ेगा, चाहे कोई भी काम करना है उसमें ज़रूरत पड़ेगा। और 20% आप रुपया रख दिए कि हाँ भाई 2,000 रुपया इस चीज़ को हम खर्चा नहीं करेंगे, इस पैसा को हम इन्वेस्ट करेंगे, ताकि इस पैसे से हम पैसा कमा। आप लोग को एक और सूचना दे दें कि आप लोग अगर मिडिल बैकग्राउंड से हैं या किसी भी बैकग्राउंड से हैं, जॉब अभी तक नहीं हुआ है या आप लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, तो ये जो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप लोग कॉल करके मेरे काउंसलर से बात कर सकते हैं कि मेरे जॉब कैसे हो सकता है। और आप लोग जॉब करिए और अपने लाइफ को जो है सिक्योर बनाइए, अच्छा बनाइए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने घर वालों को आगे बढ़ाइए, खुद आगे बढ़ते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।